दुनिया में सबसे ज़्यादा डेटा अगर कहीं है ना तो है फाइनेंशियल मार्केट में। एक्चुअली फाइनेंशियल मार्केट के अलावा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, वहाँ भी बहुत डेटा है। अब देखिए, डेटा अलग अलग तरीके के होते हैं। शेयर बाजार के अंदर में डेटा तो दिखता ही है। स्टॉक प्राइस हो गया, डिलीवरी हो गया, फाइनेंशियल्स का डेटा हो गया, वॉल्यूम हो गया, कितना कुछ है। और सोशल मीडिया में जो इंटरेक्शंस होते हैं, लोग बात करते हैं, शेयर के बारे में बात कर लिए या हैवे बात कर लिए, तो वो सभी तो एक डेटा ही है। चाहे वो इंटरेक्शन हो रहा है तो वो बिट साइज। शेयर बाजार के अंदर में डेटा बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। वो मुकेश अंबानी ने कहा था ना कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल। एक्चुअली शेयर बाजार को चलाता तो डेटा ही है, वही तो उसका तेल है जो कि शेयर बाजार की जो लॉ है उसको चलाता रहता है। जो जितना ज़्यादा डेटा को एनालाइज करेगा, डेटा के अंदर घुसेगा, एनालिटिक्स में घुसेगा, उतना वो अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन स्टॉक मार्केट को सही करेगा। तो क्या आप डेटा ड्रिवन हैं कि आप नैरेटिव्स ड्रिवन हैं? नैरेटिव्स ड्रिवन का मतलब क्या होता है पता है? कोई भी कुछ भी बोल दिया, आप मान लिए और उस पर काम कर लिए। ऐसे पैसा नहीं बनेगा। बड़ा पैसा उसी का ही बना है जो डेटा की भाषा को समझता है और डेटा ओरिएंटेड काम करता है। और इसीलिए हमने स्टॉकर्स बनाया था 2016 में। हम चाहते थे कि आम आदमी भी डेटा की भाषा को सीखे और उसके अराउंड ही अपने शेयर बाजार का, चाहे वो ट्रेडिंग है चाहे इन्वेस्टिंग है, इसकी जर्नी को डिफाइन करें। स्टॉकेज 2016 में बना था दोस्तों, और आज है 2023। कांस्टेंट बेसिस पे नई चीज़ें आती जा रही है, नए रिलीजेस देते जा रहे हैं और कुछ न कुछ नया कर रहे हैं, जिससे और आपको फ़ायदा होगा और आप बेटर स्टॉक मार्केट ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकेंगे। लेटेस्ट वर्जन रिलीज हुआ है दोस्तों, वर्जन 11.1। उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। कुछ कुछ चीज़ें इसमें रिलीज़ हुई है जो आपके बहुत काम आएगा। और जो मेरे स्टॉकेज के फैमिली मेम्बर्स हैं वो हमेशा कहते हैं कि सर थोड़ा और डिटेल में बताइए कि क्या क्या हम कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको लेटेस्ट जो 11.1 है, जो कि एंड्रॉयड और वेब में आ गया है, एप्पल में थोड़ा टाइम लगता है, उसमें भी आ जाएगा। तो बाय द टाइम ये वीडियो थोड़ा पुराना हो जाएगा, एप्पल में आ चुका होगा 11.1। इसके पहले हमने 11 लॉन्च किया था लास्ट मंथ या 15, आई थिंक लास्ट मंथ, 40 दिन पहले। और अब हम कर रहे हैं 11.1। उस पर क्या क्या है वो जानना है तो उसके लिए हमको चेक द लेटेस्ट अपडेट देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए। पहला चीज़, एफपीआई का सेक्टर एक्टिविटी। ये जो बाहर वाले हैं ना, ये किस सेक्टर में बाई कर रहे हैं, किस सेक्टर में सेल कर रहे हैं, इसका इन्फॉर्मेशन लोगों को चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, क्योंकि डिस्क्लोजर तो मिलता नहीं है। तो हमने बहुत मेहनत की इस पर और देखा कि एफपीआई का बाइंग सेलिंग का डेटा एनएसडीएल देता है, राइट, एज अ डीपी। तो हमने उनके वेबसाइट को सर्च मारा, ढूंढा और उसके लिए रियल टाइम अपडेट आपके लिए हो जाए वो डेटा उन वेबसाइट से, उसको यहाँ पर होस्ट कर दिया। तो आप देखिए इस डेटा से क्या दिख रहा है हमको कि फाइनेंशियल्स के अंदर में पिछले, ये हर महीना डेटा अपडेट होता है। तो अब कोई फिक्स डेट नहीं है, कभी एक्स को डेट को हो गया, कभी वाई डेट को हो गया, बट हम हमारे सिस्टम से उसको चेक करते रहते हैं कि कब हुआ। तो आप देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर सर्विसेज, आईटी, रियलिटी, इन सब के अंदर में बाहर वालों ने इक्विटी के अंदर में पैसा डाला है। और निकाला कहाँ से? मेटल माइनिंग, पावर सर्विसेज, ऑयल कंज्यूमर, टेलीकम्युनिकेशन, इन सब से उन्होंने पैसा निकाला है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बाहर वालों के लिए कौन सा सेक्टर अभी एक इंटरेस्ट का है, उसका हमको एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है। इसको देख के हम ट्रेड नहीं करेंगे, बट एक मोटा मोटी फ्रेमवर्क पता लग जाता है कि हाँ, ये सेक्टर्स में बाहर वालों का इंटरेस्ट आ गया इंडिया के अंदर में। पर्टिकुलरली आप देखिए, ये आईटी हो गया, रियलिटी हो गया, कितना इंटरेस्ट है इन लोगों का इंडिया में इक्विटी में। अब इक्विटी के अलावा डेट भी है, डेट वीआरआर भी, हाइब्रिड भी है। तो टोटल अगर हम देखें तो किस सेक्टर के अंदर में पैसा घुस रहा है वो ये है, किस सेक्टर से पैसा बाहर वालों का निकल रहा है वो ये है। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, इसको ट्रैक करिए, इससे इंसाइट्स मिलेंगे। दूसरा, हमारे यहाँ चार्ट पैटर्न है। आई थिंक इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट चार्ट पैटर्न प्लेटफॉर्म है ये। इनफैक्ट स्टॉकेज में हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि ये इंडिया का नंबर 1 स्विंग ट्रेडिंग या मोमेंटम इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप वो दोनों करना चाहते हैं तो इससे अच्छा आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर चार्ट पैटर्न में हमने 2 पैटर्न इंट्रोड्यूस किया, राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम। राउंडिंग बॉटम क्या होता है? अगर आप इसका इंट्रो देखेंगे तो आपको उसके बारे में पता लग जाएगा कि होता क्या। बेसिकली एक यू शेप का चार्ट पैटर्न है। इस पर कोई स्टॉक आ रहा है क्या, वो देख लेते हैं। जेके पेपर आ रहा है, वाओ। अगर इसके अंदर जाएं तो देखिए एक पैटर्न नज़र आएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसने एक पैटर्न बनाया है। मैं अपने कुछ इंडिकेटर्स अगर उसमें डाल दूँ
तो क्या ये स्टॉक देखने लायक है? यस, ये स्टॉक तो देखने लायक है, बिकॉज मोमेंटम भी है, मूविंग एवरेज के ऊपर भी चल रहा है और राउंडिंग टॉप पैटर्न को भी इसने सेटिस्फाई किया। यही मैं अगर कुछ पास्ट डेटा देखूं तो ये सब कुछ स्टॉक्स है जिन्होंने पुराना राउंडिंग पैटर्न बनाया था और उसके बाद देखिए क्या ज़बरदस्त इन स्टॉक्स ने मूवमेंट भी दिया था आफ्टर दिस काइंड ऑफ राउंडिंग पैटर्न वाज इस्टेब्लिश। तो आप जो स्टॉकेज के प्रो यूज़र्स हैं, अगर आप चार्ट पैटर्न यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए एक नया हमने एडिशन कर दिया। तीसरा, पोर्टफोलियो स्टॉक्स। अगर मैं पोर्टफोलियो अपना क्रिएट कर रखा हूँ, जैसे मेरा अगर पोर्टफोलियो है उस पर मुझे स्टॉक्स लेवल पे सारे स्टॉक से एक साथ टेक्निकल करना है, तो हमने यहाँ पर अभी ऐड कर दिया ये एक, जो हमने पहले सेक्टर में ऐड किया था। आप अगर फॉलो करेंगे तो अब क्या होगा, सेक्टर में हमने टेक्निकल डाला था, वही अब हमने पोर्टफोलियो के अंदर भी डाल दिया। तो अब आप यहाँ पर सारे स्टॉक्स का एक साथ दे सकते हैं कि भाई क्या मोमेंटम है, क्या डेटा क्या बोलता है। जैसे आरती अगर मैं ले रखा हूँ तो ये सही है, एसीसी सही है, और मतलब ये सब सारे स्टॉक्स जो है जिनमें मोमेंटम है ये सही है, तो मैं उनको लिखना चाहूँगा। और जो स्टॉक जो है वो वीक हो रहे हैं, जो सारे मूविंग एवरेज के नीचे, जैसे एप्कोटेक्स है ये मूविंग एवरेजेस के नीचे, तो शायद मैं इसको निकालना चाहूँगा। तो अब आप पोर्टफोलियो लेवल पे टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं ईजीली। उसके अलावा सेम काम हमने वॉच लिस्ट पे भी कर दिया। तो पोर्टफोलियो एक अलग चीज़ है, वॉच लिस्ट अलग चीज़ है। अगर आपको पता होगा अपने यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट्स है उसमें पोर्टफोलियो को हमने अलग रखा है वॉच लिस्ट को, ताकि आप चीज़ों को अलग अलग तरीके से देख सकें। पहले आप स्टॉक वॉच लिस्ट में डालते हैं, फिर उस स्टॉक से कन्विंस होते हैं, फिर उसको आप पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। बाय द वे, पोर्टफोलियो सेक्शन जो है ना हमारा, वो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। आप अगर पोर्टफोलियो में जाएंगे तो आप अपने मल्टीपल पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं, राइट। और हर पोर्टफोलियो में आप जाके एनालिसिस कर सकते हैं, या क्यूमुलेटिवली आप पोर्टफोलियो के अंदर में जाएंगे तो यहाँ पर आप अलग अलग तरीके के एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि आपको ओवरऑल बेसिस पे आपका जो इन्वेस्टमेंट बुक है उसको मैनेज करने में आपको हेल्प मिलेगा। इसी में देखिए ये टेक्निकल वाला जो ऐड हो गया ना, ये एक ज़बरदस्त वैल्यू एडिशन है फॉर समवन हु वांट्स टू डू डीप पोर्टफोलियो एनालिटिक्स फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। उसके अलावा और क्या है, देखें, चलिए लेटेस्ट अपडेट में चलते हैं। उसके अलावा हमने क्या किया, ये OI एनालिसिस है ना, कई लोग जैसे ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस करके स्टॉक्स में पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं, तो हमने एक ऑप्शन दिया लोगों को कि आप एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि हिस्टोरिकली इस स्टॉक का जो OI ट्रेंड है, जो डेटा हम यहाँ दे रहे हैं, उसको आप एक्सेल में डाल के भी इसको और अगर इम्प्रोवाइज़ करना है तो इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है स्टॉकेज इज़ अ ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म अगर कोई मल्टीपल एक्सेल डाउनलोड करके अपना खुद का एनालिसिस फ्रेमवर्क बनाना चाहता है, बिकॉज हम कोशिश करते हैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स में वी ट्राई टू गिव यू एक्सेल डाउनलोड, ताकि आप और उस एक्सेल को इम्प्रोवाइज़ करके अपना जर्नी को बेटर बना सकते हैं। बाय द वे, वर्जन 11 की मैं बात करना चाहता हूँ, जो हमने रिलीज़ किया था। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें उसमें ऐड हुई थी। जस्ट क्विकली मैं आपको दिखाता हूँ उसमें क्या हुआ था। वीकली और मंथली चार्ट ऐड हो गया था, तो अब आप वीकली मंथली चार्ट भी देख सकते थे। आप स्टॉकेज के पेज को, हर स्टॉक के पेज को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये इंडिया में हम ही नहीं किया खाली अभी तक। तो आप एक्चुअली में या तो रीऑर्डर कर सकते हैं, उस टैब्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं, या आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ ये 4 ही टैब देखने और नहीं देखने। तो आप जब भी या तो ट्रेडर व्यू कर लो या इन्वेस्टर व्यू कर लो, आप किसी भी स्टॉक में अगर जाओगे ये करने के बाद में, तो वो स्टॉक के जो टैब्स हैं वो अकॉर्डिंगली जो आपने सेटअप किया उसी के हिसाब से आ जाएंगे। वो देखो यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपना खुद का व्यू। मल्टीपल व्यूज़ भी आप डिफाइन कर सकते हो, ट्रेडर व्यू, इन्वेस्टर व्यू या खुद का व्यू। तो दैट्स अ अमेजिंग फीचर। बहुत लोग इसको यूज़ कर रहे हैं स्टॉकेज को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करने में। उसके बाद शील्ड स्कैन आया था, 2 डे स्कैन आया था, ट्रेंडिंग स्टॉक में ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो, ब्रोकर से आप पोर्टफोलियो डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो, इत्यादि इत्यादि। देखिए वर्जन 11 ने तो धमाल मचाया था, और वर्जन 11.1 एक लेवल नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, और भी बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ताकि आप एक्चुअल में एक इंडिपेंडेंट मार्केट पार्टिसिपेंट बन सके। और ये जितने भी लोग हैं ना जो आपको उल्टा पुल्टा स्टॉक फीड करते हैं, चाहे वो ट्विटर है, चाहे टेलीग्राम है, चाहे व्हाट्सअप है, या कोई ब्रोकर है जो चाहता है आप ये करें ताकि उनका दलाली बने, इस सब से आप दूर हो जाए और अपना शेयर बाजार का जर्नी को अपने हिसाब से डिफाइन कर पाएँ। दोस्तों, स्टॉकेज परिवार का पार्ट बनिए। और ये सारा जो एफर्ट जा रहा है, इसमें हम कोई ब्रोकरेज इनकम कमाते नहीं, हम तो सब्सक्रिप्शन से ही अपना गुजारा करते हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम और इनोवेट करेंगे और आपको
नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। तो सब्सक्राइब टू स्टॉकेज नाउ। एक कूपन कोड है मैं आपको दे रहा हूँ बहुत अच्छा, इस मंथ एंड तक का एक हमारा ऑफर चल रहा है। तो आप आइए और स्टॉकेज सब्सक्राइब करिए और साथ में मिलके शेयर बाजार में एक अच्छा जर्नी बनाते हैं। एक पैसा कमाने का जो जोन है उसमें घुस के बस पीसफुल पैसा बनाने का एक मुकाम तैयार करते हैं। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और अपग्रेड कीजिए एंड्रॉयड को, एप्पल आ जाएगा, एंड जस्ट ट्राई टू यूज all the new features as efficiently as possible. Thank you so much. Bye bye. Jai Hind.